जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कल्पाक्ष आईएएस के डेली करंट अफेयर सेशन। चलिए शुरुआत करते हैं आज के दिन की, आज के उन इवेंट्स के साथ में जो आपके एग्जामिनेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। फिर वो यूपीएससी हो, एमपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या और कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। चलिए बात करते हैं 9 सितंबर 2025 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में। जो लोग चैनल पर पहली बार आए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हमने काफी कुछ सुधार आपके सुझावों के आधार पर इस सेशन में किए, जिसके बाद में यह सेशन आपके लिए और ज्यादा एफिशिएंट हो चुका है। बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं आज के पहले इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में। पहली खबर हमने पीआईबी से ली गाइस, जहां पीआईबी ने पब्लिश किया कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मिनिस्टर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनोग्रेट्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस 2025। तो एक अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की जो अंतरिक्ष पे स्थापित है उसकी शुरुआत की, एंड कॉल फॉर हार्नेसिंग स्पेस फॉर ग्लोबल प्रोग्रेस। आने वाले समय में भारत स्पेस को लेकर काफी एम्बिशियस है, कई सारे बड़े मिशंस लगाने वाला, और उसके लिए एक ग्लोबल कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट जो है वो दिखती है, और भारत उसके लिए लगातार कई सारे इवेंट्स जो वो कर रहा है। अब अगर इसी न्यूज का एनालिसिस किया जाए तो कुछ की पॉइंट्स निकल कर आते हैं आपके एग्जामिनेशन के लिए, जैसे कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस का उद्घाटन करते हुए भारत की स्पेस महत्वाकांक्षाओं और ग्लोबल साझेदारी पर जोर दिया। स्पेस महत्वाकांक्षाओं के बारे में बात की जाए, एम्बिशंस के बारे में बात की जाए, तो भारत अपना 2035 तक खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला है। 2040 तक वो अंतरिक्ष में चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यात्री, भारतीय अंतरिक्ष यात्री भेजने वाला है। मंगल, शुक्र, क्षुद्र ग्रहों के भविष्य के मिशन आने वाले समय में आने वाले, साथ ही साथ गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम जो है उसकी भी शुरुआत होने वाली। तो ये भारत के आगामी स्पेस प्रोग्राम्स हैं। इनमें हम वैश्विक सहयोग में बात करें तो अभी हमने अमेरिका के साथ निसार को लॉन्च किया, और चंद्रयान 5 में हम जापान के साथ मिलकर काम करने वाले। भारत ने स्पेस सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए ओपन किया है, और उसके लिए हमने एक नेशनल कमिटी ऑन स्पेस का गठन किया है, जो स्टार्टअप इंडस्ट्री के साथ मिलकर एक मजबूत इकोसिस्टम जो है वो तैयार करने वाला है। ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण। अगर यहां से प्रीलिम्स और मेंस में क्वेश्चन देखे जाए तो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड लाइक, भारत ने अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य किस वर्ष का रखा है? चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के किस क्षेत्र पे उतरने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की थी? निसार मिशन भारत का किस देश के साथ संयुक्त कार्यक्रम है? वही अगर मेंस परीक्षा के क्वेश्चन देखे जाए तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्पेस टेक्नोलॉजी का उद्देश्य आम नागरिक की सेवा होना चाहिए। इस कथन की परीक्षा भारत के हाल के स्पेस सुधारों के संदर्भ में कीजिए। द पर्पस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी शुड बी टू सर्व द कॉमन सिटीजन। एग्जामिन द स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियाज रिसेंट स्पेस रिफॉर्म। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो लोग मेंस का प्रिपरेशन करें वो क्वेश्चन लिखकर जरूर देखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज एक वैश्विक न्यूज के आधार संदर्भ में ली गई। गयाना का जो है वहां पर एक नए प्रेसिडेंट, या सॉरी उनके प्रेसिडेंट को रीइलेक्ट किया गया, जिनका नाम है इरफान अली। इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर बात की जाए तो गयाना एक इंपॉर्टेंट नेशन के रूप में जाना जाता है। गया ये दक्षिण अमेरिका का एक महत्वपूर्ण देश है, जहां बड़ी संख्या में भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जिन्हें इंडो गयानीज कहते हैं। भारत और गयाना के संबंध है वो सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रवासी भारतीय समुदाय पर ही आधारित है। वर्तमान में गयाना है भारत की ऑयल एनर्जी सुरक्षा के लिए एक उभरता साझेदार हम देखते हैं, और ग्लोबल साउथ का जो भारत का एक कैंपेन चल रहा है डायस्पोरा डिप्लोमेसी, उसको भी मजबूत करने में गयाना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चंस एज जनरल हमको लग सकते हैं बन जाए, जैसे गयाना की राजधानी क्या है, गयाना के राष्ट्रपति जिन्हें हाल ही में पीएम मोदी ने बधाई दी है वो कौन है। जनरली ऐसे हम नहीं बोल सकते कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, बट हाँ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, रिसेंट में हमने आईआर वाले सेक्शन से देखी है, इसलिए हम इस न्यूज को छोड़ना नहीं चाहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली न्यूज को देखते हैं। अगली न्यूज आपकी अरुणाचल प्रदेश से है। अरुणाचल प्रदेश का वर्तमान में एक ट्राइब बड़ा न्यूज में, और वो ट्राइब का नाम है आपका अपतानी। अपतानी ट्राइबल कम्युनिटी, जो अपने चेहरे पर लंबे टैटूज के लिए, साथ ही साथ कुछ स्पेशल मार्क के लिए काफी जाने जाते हैं, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा कुछ कस्टम्स को बैन भी किया गया। अब क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रोल इंडिया में प्ले करते हैं, तो उस कम्युनिटी से संबंधित कुछ चीजें आपके सामने हम लोग लेकर आए। सो द बेसिक न्यूज इज अपतानी कम्युनिटी, बेसिकली ताओ, अपतानी एंड अपा, ये अलग अलग नाम से जानी जाती है। अरुणाचल प्रदेश की एक स्वदेशी जनजाति, बेसिकली जीरो वैली या लोअर सुबनसिरी जिला जो अरुणाचल प्रदेश का है वहां पर ये सिचुएटेड है।
जाने जाते अपने फेशियल एंड नोज प्लग्स टैटूज के लिए और नोज प्लग के लिए। चेहरे पर टैटू और नथुने इन्हें जो है बनाई जाती है। अगर इस इतिहास को समझा जाए तो कहा जाता है कि जो पड़ोसी जनजातियों के हमले होते थे और महिलाओं के अपहरण होते थे, उनसे बचाने के लिए, महिलाओं की खूबसूरती को कम करने के लिए कस्टम यहाँ पे शुरू किया कि बाहरी लोगों के लिए वो कम खूबसूरत दिखेगी, नाक पर बड़े बड़े सिंबल प्लग्स हैं वो लगाए गए हैं, पूरे चेहरे को अलग तरह से टैटू से ढका गया। समय के साथ ये उनकी सामाजिक पहचान और सम्मान का प्रतीक बन गया और इसकी शुरुआत या लड़कियों में सबसे पहले टैटू 10 साल की जैसी उम्र होती थी उन्हें इस तरह से टैटू कर दिया जाता था, उन्हें प्लगिंग कर दिया जाता। अब ये डिजाइन जो है माथे से नाक तक एक रेखा रहती है, ठुड्डी पर 5 रेखाएं बनाई जाती, ठीक है। दोनों नथुनों पर लकड़ी के प्लग्स जो है वो लगाए जाते हैं। अब सामुदायिक दृष्टि से टैटू वाली महिलाएं परंपरा और परिवार की गरिमा की रक्षक मानी गई। 1970s के दशक में सरकार ने प्रथा पर रोक लगा दी और इसे सामाजिक कलंक और रोजगार में बाधा का कारण बताते हुए, और वर्तमान में सिर्फ जो बुजुर्ग महिलाएं हैं वो इसका प्रतीक है। क्योंकि ये कस्टम न्यूज में और हमारे यहाँ कस्टम से कई बार पहले भी हमने क्वेश्चन देखे, तो अभी भी क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बनती। अब यहां से अगर बात करें तो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो तथ्यात्मक में अपतानी जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती, अपतानी जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र कौन सा है, एंड यापिंग हुलो किससे संबंधित है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस आपको प्रीलिम्स में मिल सकते हैं। वहीं अगर मेंस स्पेसिफिक क्वेश्चन देखा जाए तो क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है गाइस। चेहरे के टैटू और नथुने जैसी प्रथाएं केवल सौंदर्य की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों की प्रतिक्रिया थी। अपतानी जनजाति के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। द प्रैक्टिस लाइक द फेशियल टैटूज एंड नॉस्ट्रिल पियरिंग were not mere expression of beauty but response to the socio-cultural condition explained in the context of अपतानी tribe। ये क्वेश्चन आप लिखकर सबमिट कर सकते हैं, जिसके लिए हमने टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो अगर आप सिविल सर्विस में जा रहे हैं तो इस सब्जेक्ट को या इस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करना न भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली न्यूज को कवर करते हैं। आई थिंक यहां तक आपको चीजें समझ में आई होगी। आप अपने ओपिनियन भी कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलिएगा। आगे अगर बात करें तो एक आपका न्यूज है वो जम्मू एंड कश्मीर से रिसेंटली आई। हमने वहां की एक मस्जिद जिसे हरजात बल साइड के नाम से जाना जाता है, उस हरजत बल साइड में कुछ लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो नेशनल एम्बलम था उसे तोड़ने की कोशिश की, जिनके ऊपर एफआईआर वगैरह जो है वो भी दर्ज की गई। परंतु यहां से आपका नेशनल एम्बलम जो है वो न्यूज में आता है। मैं आपको नेशनल एम्बलम एक्सप्लेन कर देता हूं। आप में से लगभग सब लोग जानते हैं इसके बारे में बेसिक चीजें, पर ये क्या रिप्रेजेंटेशन रखता है ये शायद हम नहीं बता पाए, इसलिए हम उस चीज को आपके लिए लेकर आए। एक्सप्लेनेशन आपके लिए कि भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ, लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका पर आधारित है। यह हमारे संप्रभुता, अधिकार, न्याय, सत्य के मूल्यों का प्रतीक है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था जब भारत गणराज्य बना था। 1905 में इसको खोजा गया और आज सारनाथ संग्रहालय उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। इस अगर संरचना के बारे में बात की जाए तो इसमें 4 सिंह है, पीठ से पीठ लगाकर खड़े, जो शक्ति, साहस, गौरव और आत्मविश्वास का प्रतीक माने गए। अभिलेख अबेकस में अगर बात की जाए तो इसमें एक हाथी है, घोड़ा है, बैल, सिंह की आकृतियां जो है जो धर्म चक्र से अलग किया गया, मतलब अलग अलग बताई गई। अब नीचे इसमें एक धर्म चक्र था, उसे भी इंक्लूड किया तो उसे अलग हटा दिया गया। इसके ऊपर एक सूक्ति लिखी गई है, सत्यमेव जयते, जो मुंडक उपनिषद से ली गई है, जिसका मतलब है कि केवल सत्य की ही विजय होती है। राष्ट्रीय प्रतीक में हमारे संप्रभुता और न्याय का प्रतीक इसे माना गया और सभी शासकीय दस्तावेजों पर इसका इंक्लूजन या फिर इसे बनाया जाता है। अब इस आधार पर यहां से क्वेश्चन देखे जाए तो कुछ क्वेश्चन बनते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह आधारिक रूप से कब अपनाया गया? सत्यमेव जयते किस उपनिषद में लिया गया है? राज्य चिन्ह में कौन सा पशु दाएं ओर दर्शाया गया है? ये बेसिक क्वेश्चंस यहां से बनता है। मेंस में यहां पे क्वेश्चन बन सकता है, भारत के राज्य चिन्ह की प्रतीकात्मक और उसे संवैधानिक महत्व पर प्रकाश डालिए। थ्रो लाइट ऑन द सिंबोलिज्म ऑफ इंडियाज एम्बलम एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस। और सत्यमेव जयते भारतीय गणराज्य की आत्मा है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन जरूर लिखने की कोशिश कीजिएगा बच्चा। सत्यमेव जयते इज सोल ऑफ इंडियन रिपब्लिक, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट। तो ये वो बेसिक इवेंट जहां से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हम लोगों को लगती है। एंड एट लास्ट बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। अरुणाचल प्रदेश न्यूज में रहा, तो आज का सवाल अरुणाचल प्रदेश। When did अरुणाचल प्रदेश attain statehood? अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? 1962, B 1972, C 1987 और D 1992।
आपके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। सेशन कैसा आया आप ये भी बताना ना भूले। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।